अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के खून से होली खेलने का सिलसिला जारी। सेफ जोन में की गई बमबारी से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली फौजियों को किया हलाक। आर्मीनिया ने इसराइल को दिया बड़ा झटका। शदीद मुखालिफत के बावजूद इसराइल को एक रियासत के तौर पर कर लिया तस्लीम। फौरी जंगबंदी की करारदाद की मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने किया खबरदार। कहा, इसराइल और हिज़्बुल्लाह जंग की मुतहम्मिल नहीं है दुनिया। लुबनान को एक और गजा ना बनाया जाए। नीट व नेट घोटाले में 12 लाख हिंदू तुलबा का हुआ नुकसान। आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी क्यों है खामोश? कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने किया सवाल। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने की कही बात। तेजस्वी यादव ने भी उठाया पेपर लीक का मामला, पूछा सवाल। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार गुजरात, हरियाणा और बिहार में ही क्यों हुआ पेपर लीक? और बिहार में ब्रिज गिरने का सिलसिला जारी। अब सिवान शहर के एक नदी पर बनाया गया ब्रिज हुआ मुनहदम। 12 करोड़ की लागत से की गई थी इस ब्रिज की तामीर। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ICRC की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि गजा में इसके ऑफिस को बमबारी से नुकसान पहुंचा है, जिसमें कम अज कम 22 अफराद शहीद हो गए जिन्होंने आसपास पनाह ली हुई थी। ICRC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज किए गए हमले की वजह से ICRC के दफ्तर के ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों बेघर अफराद ख़ैमों में पनाह लिए हुए हैं। ICRC के मुताबिक इंसानी हमदर्दी के इदारों पर ख़तरनाक तरीके से फायरिंग की जा रही है। जिन मकामात के बारे में फ़रीक़ैन को मालूम है कि उन पर रेड क्रॉस का वाज़ेह निशान लगा हुआ है, इस जगह पर बमबारी करना संगीन जराइम की कैटेगरी में आता है। गजा जंग में एक तरफ हज़ारों फ़लस्तीनियों की जान तलफ हो रही है तो दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज को भी रोज़ाना की बुनियाद पर जानी नुकसान हो रहा है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के ताज़ा हमले में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं, जिसका एतराफ़ सियोनी फ़ोर्स ने किया है। सियोनी फ़ौज ने एतराफ़ किया कि गजा पट्टी के जुनूब में अल-क़स्साम बटालियन के घात लगाकर किए गए हमले में उसके 2 फ़ौजी हलाक और 8 ज़ख्मी हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने स्नाइपर के जरिए इसराइली फौजियों को निशाना बनाया है। यूरेशियाई मुल्क आर्मीनिया ने इसराइल की भरपूर मुखालिफत को किसी खातिर में न लाते हुए फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया और इसराइल को बड़ा झटका दिया है। ज़राए के मुताबिक आर्मीनिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि उसके मुल्क ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक रियासत तस्लीम कर लिया। गजा में हमास के साथ इसराइल की फौरी जंगबंदी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत करने का ऐलान करते हुए आर्मीनियाई हुकूमत ने कहा कि वो फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल के हक़ में है। हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो गजा में सिर्फ ऐसे जंगबंदी इक़दाम को कबूल करेंगे जिसके नतीजे में मुस्तकिल और मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार हो सके। उन्होंने कहा कि हमास अधूरी जंगबंदी कबूल नहीं करेगी। आज हफ्ते के रोज़ इस्माइल हानिया ने अपने मौक़िफ़ का इयादा किया कि उनकी जमात जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए किसी भी इक़दाम के लिए तैयार है। उन्होंने एक बयान में मज़ीद कहा कि हमास किसी भी दस्तावेज़ या इक़दाम के लिए फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा करेगी जो जंगबंदी के मुज़ाकरात में तहरीक के मौक़िफ़ की बुनियादों की ज़मानत है।
उन्होंने जोर देकर भी कहा कि हमास अब भी गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और इसराइल की तरफ से दरख्वास्त करदा तमाम कैदियों की रिहाई से कबल मुस्तकिल जंगबंदी पर असरार करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लड़ाई को इसराइल और लेबनान की जंग में न बदला जाए, इस जंग से एक और गजा न बनाया जाए। गुटेरेस इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंगी लहजे में बयानात के तबादले के बारे में बात कर रहे थे। उनके बकौल दोनों तरफ से तकरीबन रोज़ाना इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान इसराइल और लेबनान की सरहद पर गोलाबारी का तबादला जारी है। ये गजा में जारी जंग के मुतवाज़ुन अंदाज में सिलसिला जारी है। इससे खतरा पैदा हो गया है कि ऐसी जंग को शुरू करने का बास ये बन सकता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, हमें वाज़ेह होना चाहिए कि इलाके और दुनिया के लोग लेबनान को एक और गजा में तब्दील करने के काबिल नहीं हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत अरकानसास के शहर फॉरडाइस में मुसल्लह शख्स ने मकामी स्टोर में फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 पुलिस अफसरान समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। हमलावर को पुलिस ने फायरिंग करके जख्मी किया और हिरासत में ले लिया। तुर्किया में साउथ ईस्ट इलाके मार्देन के जंगल में लगने वाली आग ने कई देहातों को जलाकर खाक कर दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 40 से जायद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगल में लगने वाली आग से बुलंद हुए शोलों ने आसपास के देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। जानी और माली नुकसान के अलावा जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है और कई हजार एकड़ जंगल तबाह हो गया। पूरे इलाके में धुआं भर गया है। 4 इमरजेंसी टीमें और 35 एम्बुलेंसेस इमदादी कामों में मसरूफ हैं। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। Soli Victor, sol! साउथ कोरिया में आबादी को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है। साउथ कोरियन हुकूमत कम तरीन शरह पैदाइश के मसले के हल के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बच्चों की शरह पैदाइश में इजाफे के गर्ज से वालिदैन की हौसला अफजाई करने का मनसूबा बनाया है, जिसके तहत उन्हें एक बड़े मुआवजे की पेशकश की गई है। बता दें कि साउथ कोरिया इस वक्त दुनिया में सबसे कम शरह पैदाइश रखने वाला मुल्क है और इस कमी को पूरा करने के लिए बच्चे की पैदाइश पर दिए जाने वाला माहाना मुआवजा 1.5 मिलियन वॉन को बढ़ाकर 2.5 मिलियन वॉन किया जा रहा है, जो हिंदुस्तानी करेंसी में 1.5 लाख से जायद की रकम बनती है। यानी साउथ कोरियन हुकूमत ने बच्चे की पैदाइश पर माँ बाप को माहाना 1.5 लाख रुपए रकम का ऑफर दिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मध्य प्रदेश के साबिक़ सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स में धांधली से बड़ी तादाद में हिंदू बच्चे भी मुतासर हुए हैं, इसलिए आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी को भी सड़क पर उतरकर मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तंजीमें हिंदुओं का ठेका लिए हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नीट व नेट घोटाले पर आरएसएस और बजरंग दल वाले खामोश क्यों हैं।
मुल्क में 14 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार नेट पेपर लीक होने से मुतासर हुए हैं। उनमें 12 लाख हिंदू और मुसलमानों की तादाद 5 से 10% ही होगी। आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी सब मिलकर एग्जाम्स कैंसिल क्यों नहीं कराते? आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इत्तेफाक है या तजुर्बा कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही पेपर लीक क्यों हुआ? अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल रही है, कैसे देखते हैं इसके मामले को? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में, यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। अरे भाई, अगर कोई दोषी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिक्कत है? बुलाए, गिरफ्तार करें, हमको क्या दिक्कत है? हम ही कह देते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले। और जिसको ईओयू रिपोर्ट करता है उसको कोई ज्ञान तो है नहीं। वुमेन्स कांग्रेस प्रेसिडेंट अलका लांबा की क़यादत में महिला कांग्रेस की कारकुनों ने नीट पेपर लीक और एग्जाम्स में हो रही धांधली की जमकर मुखालिफत की। एहतजाजी ख़वातीन ने नारे लगाते हुए इस मामले पर मोदी सरकार को अपनी खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया। मोदी शाह मुर्दाबाद, 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 मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र किसान न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्र किसान न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्र किसान न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मोदी सरकार है, हाय 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 हाय। मोदी सरकार है, हाय 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 हाय। मोदी तेरी ताकत है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार में एक और ब्रिज मुनहदम हो गया है। यह हादसा बिहार के सिवान शहर में हुआ है, जहां गंडक नदी के ऊपर बना ब्रिज गिर गया और मलबा पानी में बह गया। हादसा नहर में अचानक बहुत तेज लहरों के जरिए ज्यादा पानी आने से हुआ है। हालांकि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। खास बात यह भी है कि 3 दिन पहले भी बिहार के अररिया में एक ब्रिज मुनहदम हो गया था, जिसे 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था। हालांकि इस ब्रिज का इनॉग्रेशन होना था, ताहम इससे पहले ही ये ब्रिज मुनहदम हो गया।
बिहार में पुलों के इस तरह मुनहदम हो जाने के पीछे बड़े पैमाने पर करप्शन और नाक़िस सामान का इस्तेमाल बताया जा रहा है। में 5 बजे करेंगे। 5 बजे मतलब कैसे आप लोग को जानकारी मिला? यहीं नहीं, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग घर द्वार यहीं पे हैं, हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। जिस समय पानी आया उस समय हम लोग देख रहे हैं जी। ज्यादा पानी आने के कारण कटाव हुआ। यहाँ पर हम पोखने वाले से बोले हुए थे, यहाँ के ठेकेदारी जो है उन लोग ठेकेदार से भी बोले हुए थे यहाँ पर मिट्टी कटाई ज्यादा मत कीजिए, नीचे ढलाई नहीं हुआ है। वो लोग अपने के कारण टोटल मिट्टी कटाई कर दिए, नीचे से ढलाई नहीं हुआ था। एक साइड से पानी आया, एक साइड से लेकर बीचे वाला मिट्टी कटाई के कारण पुल गिर गया है। हाँ, मिट्टी के कटाई के कारण पुल गिरा है। कोई अभी तक देखने भी नहीं आया। बस हम लोग यही मांग है कि जल्द से जल्द पुल बने और निर्माण जल्दी हो। जो हम लोग आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है, अब जाना पड़ेगा, कुछ दूर घूम कर जाना पड़ेगा। बाजार भी करना है, चाहे कोई भी काम करना है तो घूम कर जाना पड़ेगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाटर क्राइसिस के हल के लिए गैर मुइना भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि इस भयानक गर्मी में हरियाणा की बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली के हक का पानी रोका हुआ है। आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों के खून से होली खेलने का सिलसिला जारी। सेफ जोन में की गई बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने 2 इसराइली फौजियों को किया हलाक। आर्मेनिया ने इसराइल को दिया बड़ा झटका। शदीद मुखालिफत के बावजूद इसराइल को एक रियासत के तौर पर कर लिया तस्लीम। फौरी जंगबंदी की करारदाद की मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने किया खबरदार। कहा, इसराइल और हिज़्बुल्लाह जंग की मुतहम्मिल नहीं है दुनिया। लुबनान को एक और गजा ना बनाया जाए। नीट व नेट घोटाले में 12 लाख हिंदू तुलबा का हुआ नुकसान। आरएसएस, बजरंग दल और एबीवीपी क्यों है खामोश? कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने किया सवाल। हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने की कही बात। तेजस्वी यादव ने भी उठाया पेपर लीक का मामला, पूछा सवाल। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार गुजरात, हरियाणा और बिहार में ही क्यों हुआ पेपर लीक?
और बिहार में ब्रिज गिरने का सिलसिला जारी। अब सिवान शहर के एक नदी पर बनाया गया ब्रिज हुआ मुनहदम। 12 करोड़ की लागत से की गई थी इस ब्रिज की तामीर। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।